जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अड्या क्लासेस के इस परिवार में। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट का सेकंड क्लास है, ऑलरेडी फर्स्ट क्लास दे दिया गया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैंने मैट्रिक्स को संपूर्ण खत्म किया, उसके बाद डिटरमिनेंट को मैं लेकर आया हूँ। आप यदि मेरे साथ ध्यान देते हैं तो डिटरमिनेंट में आपको कहीं दिक्कत होने वाला बात नहीं है। फर्स्ट क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट का चिन्ह वगैरह बता दिए थे कि डिटरमिनेंट का साइन मतलब डिटरमिनेंट का चिन्ह क्या होता है, डिटरमिनेंट कब निकाला जा सकता है, सारा चीज़ के बारे में हमने चर्चा कर दिया। और एक टॉपिक उसमें आया था सॉल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट, यानी डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो कल की वीडियो में हमने बता दिया था उसमें कि 2/2 यदि 2 रो 2 कॉलम का यदि कोई डिटरमिनेंट है तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, और एक सिंपल तरीका से मैं उसमें बताने का प्रयास किया। और आज जो इसमें हम लोग आ गए हैं वो 3/3 में आ गए हैं। तो बच्चा लड़खड़ाता 3/3 में, 2/2 में किसी को दिक्कत नहीं होता। मैं एक झलक 2/2 को दिखाना चाहता हूं। जैसे कि आपसे कोई बोल देगा कि जैसे यहाँ पे a बराबर कुछ इस प्रकार से दे देगा, यहाँ से कि 2 4 3 और यहाँ पे मान लेते हैं 10 दे दिया, और आपसे पूछेगा कि a का डिटरमिनेंट क्या होगा, यानी a का आपको डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो सिंपल तरीका हमने बताया था उसमें, जो काम मैं इसमें करूंगा हर एक क्वेश्चन में 2/2 में वही चलता है। तो मैं इसमें बताया था कि जैसे a का डिटरमिनेंट निकालना, तो हमने क्या किया कि a से इस तरीका से किया और इसमें इससे गुना हो जाते हैं। जैसे कि 10 में 20 2 से करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा, और माइनस कर देंगे, इसमें इससे गुना होकर घट जाता है, यही रूल चल रहा था। तो 4 3 12 और इसका a का जो डिटरमिनेंट निकल के आ जाएगा, यानी सारणिक निकल के आ जाएगा, वो आपका 8 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग लिंक निकाल देते, हर एक क्वेश्चन में यही चल रहा था। आप फर्स्ट वीडियो को जाकर देखिए, मजा आ जाएगा। सेकेंड वीडियो में आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हम यहां से लेते हैं और थ्योरी के साथ पूरा बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि 3/3 यहां समझ में आ गया तो आपको एक्सरसाइज में भार नहीं पड़ेगा, आप खोजते रहेगा कि 3/3 का क्वेश्चन है कहां। ध्यान देते रहिएगा मेरे साथ, है ना। आप चीजों को बारीकी से बस समझने का प्रयास कीजिए कि बता कैसे रहे हैं, बनाना कैसे होता है। अगर ये माइंड में चला गया आपको तो आप क्वेश्चन नहीं गलत करोगे। देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि डेल्टा द्वारा भी हम लोग डिटरमिनेंट को सूचित कर लेते हैं, कल के क्लास में मैंने बताया था। और 3/3 में ऐसा होगा कि मान लेते हैं a है, b थोड़ा डिस्टेंस में ले लेते हैं, a यहाँ पे b, c d e f g h i, इस तरीका से मैंने ले लिया। और ये 3/3 का है। 3/3 को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, और एक बार जब दिमाग में चल जाएगा ना तो आप सुतल भी रहिएगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। मात्र पहला क्वेश्चन पे मैं मेहनत करता हूँ, यहाँ से इस थ्योरीज वाइज है। जो काम मैं इसमें करूँगा हर एक क्वेश्चन में 3/3 में यही होगा, इसलिए एक क्वेश्चन पे आप ज़रूर ध्यान दें, है ना। इसमें क्या होगा कि आपको डिटरमिनेंट का चिन्ह पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम बताए थे यहाँ पे कि इसको प्लस माइनस प्लस इस तरीका से चलता है। तो सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना है कि यहाँ से डेल्टा बराबर लिख देना, ठीक से देखिए। और आपको कोई एक रो से कैलकुलेशन किया जाता है या एक कॉलम, किसी एक से हम लोग कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो रो की मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग रो कहते हैं, इसको भी हम लोग रो बोलेंगे, इसको भी हम लोग रो बोलेंगे। कॉलम जो खड़ा होता है उसे बोला जाता है, ठीक है, बात को समझिएगा। तो हम लोग रो वाइज अभी कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, कॉलम वाइज भी वैसा ही होगा जैसे रो वाइज होता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने का प्रयास कीजिए। तो हम चाह रहे हैं कि कोई एक रो से कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ से हम चाह नहीं रहे, ऐसा ही होता है जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें किसी एक को उठाइए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए को, क्योंकि एक प्लस रहता है। अब उसके बाद घेर दीजिएगा। अब यहाँ से मेन ध्यान देना आपको है कि ए लिए है ना, तो ए के सामने ई खत्म हो जाएगा और ए के सामने ई खत्म हो जाता है, मतलब उसको ध्यान नहीं देना है। ए के सामने ई खत्म हो जाएगा और ए के सामने ई खत्म हो जाएगा। जो आपको मैटर बचेगा ये सिर्फ इतना ही बचेगा। ध्यान दीजिएगा, आपका जो मैटर बचेगा वो सिर्फ ई वाला दिखाई देना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये आपको बचेगा। तो इसमें हम लोग को क्या करेंगे कि इससे इसमें गुना हो जाता है, 2/2 में ही तो बताया है।
तो यहाँ से ई आई कर लेंगे और उसके बाद घटा दिया जाता है, फिर एच एफ को घटा देंगे, एच एफ को घटा देंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद अब अगल का टर्म पे बी पर चलेंगे, क्योंकि ए का काम खत्म हो गया तो हम लोग ए का कैलकुलेशन कर लिए। अब उसके बाद क्या करना है कि ए के बाद अब बी पे चलना है, तो बी पे माइनस है तो हम लोग यहाँ पे माइनस, क्योंकि साइन ही होता है, और बी को उतारेंगे। अब यहाँ पे फिर ध्यान देना होगा, अब बी को लिए, देखिए बी आपको ऊपर वाला लाइन में, तो ऊपर वाला तो सीधे एकदम खत्म रहेगा, उसको देखना ही नहीं है। तो बी के सामने पूरा खत्म है, लेकिन बी के सामने नीचे भी तो है, हाँ तिरछिया के नहीं लिया जाता, बी के सामने नीचे वाला भी खत्म हो जाएगा। यानी समझिएगा कि आपको ई वाला भी पोर्शन आपका क्या हो जाएगा बाबू, ई वाला जैसे ऊपर तो सामने खत्म हो गया, ई वाला भी आपको खत्म हो जाएगा। इस पे नजर ही नहीं रखना, जो मैं घर के अंदर कर रहा हूं ना उसको नजर नहीं रखना, बाहर वाला पे आप ध्यान दें। तो बाहर में आपको ई है, ई सब बाहर में है, तो बाहर में है तो हम बाहर के कैलकुलेशन बताएं कि इससे इसमें गुना होता है और घट जाता है, दोनों में गुना होकर। तो हम लोग क्या करेंगे कि आई में डी से कर लेंगे, या डी आई कर लेते हैं, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, आई डी करो या डी आई करो, फिर घटा लेना है जी एफ में, है ना, जी एफ में। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब आगे वाला पे आते हैं, तो देखिए बी का भी काम खत्म हो गया, तो इसको हटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इतना ही काम में कर रहता है, 3 बार करना ही रहता है। तो मैंने ए का भी काम कर लिया, बी का भी काम कर लिया, अब सी पे पहुंचते तो यहाँ प्लस है, तो प्लस है तो हम लोग प्लस लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद सी को लेंगे, अब ऐसे फिर घेर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, अब सी के सामने देखो, ऊपर तो सीधे तब खत्म रहेगा, ऊपर से चल रहा है, सी के सामने नीचे वाला भी आपको खत्म हो जाएगा। ध्यान नहीं देना इस पे, जो मैं घर में रख रहा हूं उस पर बिल्कुल ध्यान ना दीजिए। और आपको जो बच गया यही बच गया है। तो इसमें हमने क्या कहा था कि इससे इसमें गुना हो जाते हैं और ई गुना होके घट जाता है, तो डी एच कर लेते हैं और माइनस जी या ई जी कर लेते हैं, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं। यही आपका क्या आ गया बाबू, यही जो कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन कैसे होगा, तो वो अंक वाला क्वेश्चन देगा तब कैलकुलेशन होगा। मैंने रूल बताया कि इस तरीका से इसमें कैलकुलेशन होते हैं। आपको समझ में आ रहा, तो अगला क्वेश्चन का वेट कीजिए, जहां से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है। तरीका बताएं कि ऐसे होता है, आप इसको स्क्रीनशॉट करें। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, हम इसको साफ करने का प्रयास करते हैं, है ना, क्योंकि एक नज़र में हम लोग साफ कर लेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान होगा तो दिक्कत नहीं होगा, है ना। अगर इससे ज़्यादा समझ में नहीं आया तो जब क्वेश्चन बताएंगे ना तो फर्स्ट क्वेश्चन पे भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। या जब पढ़ ही रहे हैं तो एक वाइज हम रो वाइज करके दिखा दिए, अब ये कॉलम वाइज हम लोग गुना करके दिखाते हैं। कॉलम वाइज भी गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ध्यान दीजिए, जब चल रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से चलेंगे, हड़बड़ा के चलना क्या जरूरी है। तो रो वाइज आप स्क्रीनशॉट कर लिए, कॉलम वाइज देख लेते हैं। तो इसको ऐसे कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पूरा रो वाइज कॉलम वाइज कैसे हूँ आप इसमें सलूशन कर सकते हैं। चलिए जैसे मान लेते हैं कि ए बराबर जो है, सॉरी डेल्टा बराबर ना जी, यहाँ पे हमने डेल्टा बराबर ले लेते हैं कि यहाँ से इस तरीका से ले लेते हैं, ए है बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हो गया। तो अबरी हम लोग कॉलम वाइज चलते हैं। कॉलम देखो, पहले रो वाइज चले थे, अबरी कॉलम वाइज चलेंगे, ऐसा ऐसे, यानी हमको इसको ले लेना है और इसी से काम करना है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस इस तरीका से चलता है। तो आप ध्यान दो बाबू, कम से कम शांति मूड में रहो और चीज़ों को समझो। जैसे यहाँ पे आपको कॉलम वाइज करना है, इसको कॉलम कहते हैं C1, इसको C2, इसको C3, है ना। पहला क्लास कीजिए जाकर, वहाँ से मैट्रिक्स खत्म हो गया, वहाँ से भी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे कि हल करना जब शुरू करेंगे तो ध्यान दीजिए, पहले हम ए को लेंगे। तो ए को लेंगे तो आप ऐसे घेर लीजिए। ए को लेने के बाद आपको ध्यान ये होना चाहिए कि ए के सामने पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक से देखिए, ए के सामने पूरा खत्म हो जाएगा और ए के इधर वाला सामने पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए ये तो आपको जो घेरा गया है वो हमेशा उसमें देखना ही नहीं है,
लेकिन ए के सामने इधर भी तो आता है, तो आप ये समझे, लाइन कट गया कोई दिक्कत नहीं है, आप ये समझे कि इसके सामने ये भी खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी आपका खत्म हो जाएगा। जो आपको बच गया उसमें काम करना होता है, तो बच गया उसमें हम लोग काम करेंगे, यानी इससे इसमें गुना करेंगे और घटा देंगे इसको। आप क्वालिटी बढ़ा ले, पहले मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि लाइन कट गया, लाइट कम है। तो हमने क्या करेंगे कि जब ये बच गया ये वाला चारों, तो चारे को बार बार बचेगा, तो आपको इसमें गुना किया जाता है और इसको घटा लिया जाता है। तो हम लोग कर लेंगे यहाँ से ई आई कर लेंगे, ई आई और माइनस एच एफ या एफ एच, एच एफ ठीक लग रहा है, एच एफ। उसके बाद हम माइनस डी आता है, तो माइनस डी ले लें और हम लोग इस तरीका से कर लेंगे। अब डी आया तो इसमें ध्यान देना है कि ई तो अब काम खत्म हो गया इसका, अब डी आया है ना, तो डी आया है, तो डी के साथ ये तो पूरा हमेशा खत्म रहेगा जिस कॉलम से चलेगा। उसके बाद डी को आप खत्म कर लें, डी के सामने खत्म कर लें, बच कौन गया? घर से बाहर कौन है उसको कैलकुलेशन करें। तो बी आई या आई भी कर सकते हैं, बी आई कर लेते हैं, बी आई, और घटता कौन है? सी एच या एच सी है ना, सी एच कर लेते हैं, सी एच, यहाँ से ई घट जाएगा। चलिए उसके बाद आपको क्या है? जी है, तो आप प्लस है जी, तो यहाँ पे जी ले लें प्लस। और उसके बाद क्या करना? उसके बाद करना क्या है कि अब जी वाला के सामने खत्म कर लीजिए। ध्यान दीजिए, इसको हम हटा देते हैं, एकदम मस्ती मूड में समझिए ताकि समझ में आ जाए। आपके जी वाला को खत्म कर देना है, क्योंकि ये तो खत्म ही रहेगा जी के सामने। जो बच गया ये चार गो एलिमेंट्स, उसमें कैलकुलेशन करना। तब बी एफ कर लेते हैं, माइनस यहाँ से ई सी कर लेते हैं या सी ई कर लेते हैं, सी या ई सी। यही आपका क्या गया बाबू? इसी प्रकार हम लोग कैलकुलेशन करते हैं रो वाइज और कॉलम वाइज। तो हमें उम्मीद है कि आप चीज़ों समझ पा रहे होंगे, है ना। अब क्वेश्चन जब लेंगे ना, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेंगे और उसको बताएंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लगेगा चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें समझ में आ गया है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट करें और तब हम लोग इसको साफ कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपसे, हम इसको साफ कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। आपका बोर्ड भी साफ हो गया और एक नए क्वेश्चन भी आ गया। तो हम लोग को 3x3 का है, इसमें देखिए 3 गो रो है, 1 2 3 रो, और कॉलम भी 3, 1 2 3 कॉलम, तो ये 3x3 का होगा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो आप बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। जो काम हम लोग पीछे किए हैं वही काम अभी करने वाले हैं। हाँ, पिछला में दिमाग चला कि नहीं चला उससे कोई फर्क नहीं यहाँ पड़ेगा, यहाँ चलना चाहिए, है ना। अगर उसमें चला होगा तो इसमें और मजा आने वाला है, नहीं चला होगा यहाँ से सीखिए, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका हम लोग रो वाइज चल लेते हैं, उसके बाद फिर कॉलम वाइज चलेंगे। दोनों से आंसर सेम आता है, कोई एक से चले, आप वहाँ एग्जाम में कोई एक से चले, जैसे हम रो से चल के दिखा देते हैं। तो इसको क्या कर लेंगे, इसको प्लस माइनस प्लस। आप डिटर्मिनेंट का चिन्ह जाकर देखिए, प्लस माइनस इस तरीका से होता है, कल की क्लास में हमने बताया था, तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है कि डेल्टा बराबर लिख देते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 को पकड़ूंगा, तो 2 को पकड़ूंगा और रो वाइज चल रहा हूँ। तो सबसे पहले कि इसको तो आप खलास करके एकदम सीधे समाप्त कर दीजिए, एकदम रहेगा नहीं, उससे हमको मतलब ही नहीं। अब देखिए 2 के सामने नीचे भी आपको समाप्त कर देना है। तो 2 के सामने तो ऊ वाला ऊपर हमेशा खत्म रहेगा, फिर नीचे वाला भी आपको समाप्त कर देना। तो इसके 2 के सामने पूरा खत्म हो जाएगा। लो 0 6 को हटा दी, तो आपको जो बच गया ई वाला मैटर बच गया, इसी में काम किया जाता है। तो आपको काम कैसे करना है, आपको पता है कि इससे इसमें गुना होता है और ई वाला घट जाता है, गुना होता है। तो इसमें इससे करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 में 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस इससे इसमें करेंगे तो 5 गुना 10 हो जाएगा, ऐसे हो गया। यहाँ आपको पता है कि 0 क्या था, 6 था, ध्यान रखिए। यहाँ पे जो था मैं उसको लिख देता हूँ 0 और 6। तो मैं बहुत धीरे धीरे बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ, मैं तो ऑनलाइन में हाली समझ में नहीं आता बच्चा को। तो मैंने एक काम कर लिया, दूसरा में टर्म में बढ़ते हैं तो 1 के सामने 1 का काम खत्म हो गया, 2 पर 1, 2 का खत्म हुआ तो 1 पे आते हैं, और 1 पर तो गिर कह रहा है, 1 पे जैसा ही आएंगे ना यहाँ पे, तो आप ध्यान रहे कि यहाँ पे आपका माइनस, हम लोग माइनस ले लेंगे, और 1 है तो 1 ले लेंगे, क्योंकि 1 लेंगे 1 के ऊपर माइनस तो माइनस, ध्यान दीजिए। अब इस तरीका से घेर लेना है। अब कहना है कि हमको इसके सामने खत्म कर देना है, इससे कोई मतलब नहीं। आप कॉपी में तोप तोप झाँप झाँप के बनाइए और गुना कीजिए, इससे इसमें कीजिए तो 0 हो जाएंगे, और माइनस
इसमें इसे कीजिएगा तो 6 5 30 हो जाएगा, यानी 6 5 30 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ए का कितना था, 2 था, ए का 2 था, है ना, यानी आपको यहाँ पे क्या है कि 1 और 2। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आपको 1 के बाद 3 आता है, तो 3 आएगा तो 3 के ऊपर प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लेना है, 3 घेर दीजिए। अब कहना कि 3 के सामने हम लोग को खत्म कर देना है, तो खत्म हो जाएगा, 5 4 को खत्म कर देते हैं, तो आपके पास जो बचेगा ये बचेगा 0 माइनस कितना हो जाएगा, है ना, 0 माइनस 6, नहीं कह सकते कि 0 और माइनस 6 आ जाएगा। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 4 क्या था, 5 आता है ना, यहाँ पे आपको 5 और 4 था, ध्यान दीजिए 5 और क्या था, 4। अब रख दीजिए, अब कुछ नहीं करना, अब ध्यान दीजिए कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पे 2 हो गया, इसमें से घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए माइनस हो गया, तो माइनस यहाँ तो माइनस 30 हो जाएगा, तो -1 में -30 है, क्योंकि इसको कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो आपको -30 आएगा, तो -30 में 1 से गुना कीजिएगा, -1 से, तो प्लस का आपका 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ये -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -6 में जब 3 से गुना कीजिएगा तो -18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -18। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक लाइन मैं बढ़ा कर लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जो है वो उनको कैलकुलेशन में दिक्कत होता है। तो पहले हम लोग एक काम को कर लेते हैं, डेल्टा बराबर 2 गुना -6, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए -1 में जब गुना कीजिएंगे -30, माइनस का 30, क्योंकि आएगा प्लस यहाँ पे 3 में जब गुना करेंगे किससे, माइनस का 6 से, क्योंकि कैलकुलेशन कीजिएगा तो माइनस। अब कर लीजिए यहाँ पे हल, तो ध्यान दीजिए माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 न जी, 6 दूना 12 होता है। अब इसको ध्यान दीजिए ऐसे कर लेंगे, तो यहाँ माइनस का 18 और माइनस के 12, माइनस का आपका 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 30, अब प्लस का यहाँ 30 है, तो जब माइनस का 30 और प्लस का 30 कट जाएगा तो आपको डेल्टा का मान कितना आ गया, यानी आप लोग को यहाँ डिटर्मिनेंट का मान 0 आ गया। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर। तो इस तरीका से यदि बनाइएगा तो आपको 2 नंबर परफेक्ट है कि वहाँ से आपको आ जाएंगे, 2 नंबर में कोई कटौती नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये तो हम रो वाइज चले थे तो 0 आया, आपने बताया सर कि कॉलम वाइज भी चलता है तो आंसर सेम आता है, तो मैं यही क्वेश्चन को अब कॉलम वाइज करके चलते हैं और 0 आता है कि नहीं देखिएगा, 100% 0 आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट रो वाइज भी कैलकुलेशन होता है, कॉलम वाइज भी होता है, तो हमने अभी रो वाइज किया, अब कॉलम वाइज करेंगे फिर भी आपका 0 ही आना चाहिए। आप इसे स्क्रीनशॉट करिए जल्दी फास्ट, चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, इसको हम साफ कर देते हैं, ध्यान दीजिए, और अभी कॉलम वाइज चल के दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक ही क्वेश्चन है और उसको रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों वाइज कर लेते हैं, 0 ही आना चाहिए। ध्यान दीजिए, तो इसको हम साफ कर लेते हैं, अब ध्यान दीजिए कि अब की हम लोग को चलना है कॉलम वाइज, फिर भी 0 ही आना चाहिए, तब ना लगा कि डिटर्मिनेंट रो से करो या कॉलम से करो, यानी इसका प्रॉपर्टी भी आगे पढ़ेंगे, तो इसको प्लस मानिएगा माइनस प्लस, इस तरीका से चलता है। और आपको क्या करना है कि अभी कॉलम वाइज चलना है, यानी यहाँ से ऐसे चलना है, ठीक है। तो पहला नंबर का अस्तित्व हम देना चाहते हैं 2 का, क्योंकि 2 ही है पहले नंबर, तो यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा कि 2 को जब लीजिएगा तो 2 के सामने पूरा ये वाला देखो जो घेर दिया ना, वो हमेशा उससे कोई मतलब नहीं है। अब 2 के सामने ई आता है, 1 3 तो 1 3 को आप साफ कर दो, बच गया क्या, ई, इसी को कैलकुलेशन करना है। और आपको कैलकुलेशन करने के लिए मैंने बताया था कि इससे इसमें गुना होती है 4, और माइनस इसमें इससे गुना हो जाता है, घट जाता है, यहाँ से कितना हो जाएगा 10, और इस तरीका से। उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ था मैं उसको लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पे 1 और 3 था, 1 और मैंने 1 3 को लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद हमने क्या किया कि 2 से काम कर लिए तो अब 0 पे आते हैं, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और 0 है तो 0, घेर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ आएगा, माने तो कुछ भी आएगा तो उसका में 0 से गुना करेंगे नहीं, 0 आ जाएगा, फिर भी हम कर देते हैं उसको। ऐसे यहाँ पे आपको 0 100% आएगा, ध्यान दीजिए। अब इसके ध्यान दीजिए कि इसके सामने आपको ई वाला खत्म कर देना, क्योंकि 0 के सामने खत्म, 1 5 को खत्म कर दीजिए। अब बच गया उसमें कैलकुलेशन कीजिए, तो बच गया 4 में 1 से करेंगे 4,
उसके बाद इसमें को घटाया जाता है ना, 3 दूना 6, 3 दूना 6। आपको पता है कि यहाँ पे मेरा 1 और 5 था, मैं उसको लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग झाँप झाँप के बनाइएगा। यहाँ पे 1 और क्या था, 5। ध्यान दीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे, तो अब आता है 6 का काम। तो यहाँ पे हमने प्लस में 6 है तो 6 लिए। अब को क्या करना है कि नीचे वाला इसको 2 4 को हटा दीजिए, क्योंकि इसके सामने खत्म हो जाएगा, इसके सामने कोई खत्म नहीं है। अब इसी में आपको काम करना है, तो जो काम करना है कर लीजिए। इसमें इसे करेंगे तो 5 हो जाएगा, और माइनस इसमें करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। अब आपको पता है कि नीचे क्या था, नीचे आपको कितना था, 2 4 शायद, 2 और 4 यही। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो मेरा 0 आना चाहिए, तभी तो पता चला कि रो वाइज करिए या कॉलम वाइज करिए, दोनों से आंसर सेम आते हैं। आप क्वालिटी हाई रखें। ध्यान दीजिए। अब यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, तो 2 हो गया गुना, इसमें जब गुना इसको घटाएंगे तो माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस का 6 आ जाएगा, और यहाँ पे -0 है तो -0, यहाँ पे कितना -0। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें आ जाएगा -2 आ जाएगा। चलिए प्लस यहाँ पे 6 है तो +6, जब इसको देखा जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो जब इसको कैलकुलेशन कीजिए, इसको कैलकुलेशन कीजिए तो आपका जो आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा बराबर -12 आ जाएगा। और इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में कोई भी चीज़ से गुना करता तो 0 हो जाता है, इससे मतलब ही नहीं। 6 दूना 12, यहाँ पे +12 आ जाएगा। और देख लीजिए डेल्टा वाला एक बार प्लस में 12 है, एक बार माइनस में 12 है, और आपका 0 आ गया। और उसमें भी हम लोग को कितना आया था, 0। ये मैजिक, इसको मैजिक बोलते हैं। डिटर्मिनेंट एक मैजिक है ना। रो से चलो या कॉलम से चलो, आंसर सेम फेंक रहा है, तो आपको जिधर से आसान पड़े उधर से चलिए। हाँ, मैं शुरुआत किया हूँ। अगर मेरे साथ आप लगातार हैं और हर एक बात को समझते हैं, चलिए लाइन भी आ गया अच्छे टाइम पे, हर एक बात को मेरे साथ समझते हैं, तो समझिए कि आगे चलकर आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। आप खोजते रहिएगा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन, कितने हमें मिल जाता एक बार, तब उसको सरिया देते। ठीक है, तो आप इससे स्क्रीनशॉट करें। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लाएंगे, है ना, उसको भी हम आप लोग को सामने रखेंगे और उसको भी सोल्व करेंगे, और वो NCERT का क्वेश्चन है। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट करें। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसे साफ करने का प्रयास करता हूँ, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। ध्यान दीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। चलिए आपका एक नया क्वेश्चन भी आ गया है ना, और ये NCERT का क्वेश्चन है, को लगता है कि इसमें बोल सकते हैं कि 4.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 बोल सकते हैं। देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या है, इसको सोल्व करते हैं। काम वही करना है जो मैंने शुरू से करते आ रहा हूँ आज की क्लास में। ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है कि आप डेल्टा ही ले, जैसे है हमने यहाँ से रो वाइज काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ध्यान दीजिएगा। तब यहाँ से लेते हैं, तो मैं 3 को लेता हूँ, तो 3 है, इस तरीका से घेरा है, 3 के सामने खत्म हो जाएंगे, ऊपर तो सीधे खत्म है, तो सीधे खत्म हो जाएगा, मैंने अभी बताया। तो ये खत्म होने के कारण आपके पास सिर्फ ए वाला बचेगा, तो इससे इसमें गुना होता है, 1 आ जाएगा, और उसके बाद माइनस का चिन्ह होता है, और इससे इसमें गुना होगा तो -6 आएगा, और इसलिए माइनस प्लस आपका 6 हो जाएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस इसके कारण, और फिर उसके बाद -4 है, तो यहाँ पे -4 ऐसे नहीं लिया जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे अपने आप। ठीक, तो ये चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहाँ के साथ। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि सबसे पहले कि मैं माइनस इसके कारण ले रहा हूँ, और उसके बाद 4 में भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इस पर भी ध्यान देना होगा जो मैं अभी बात बोला हूँ। और यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, 4 को ले लेना, 4 को मैंने ले लिया, और इस तरीका से कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए कि ऊपर तो सीधे खत्म हो ही गया है, लेकिन अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ऊपर जब खत्म हो गया तो 4 के सामने ये भी खत्म हो जाएंगे, 1 3, तो आपके पास ये खत्म हो गया, ये भी नहीं है, तो बच कौन गया, तो आपके पास 1 2 -2 1 ही बच गया, तो इसको मैंने समाप्त कर दिया, हटा दीजिए। तो आपके गुना जो करना है इसमें और इसको घटा देना है, तो 1 में 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस का चिन्ह होता है। अब इससे इसमें करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, इसीलिए प्लस हो जाएगा 4, और आपको पता है यहाँ 1 3 था, जो कि मैंने रख देता हूँ यहाँ पे, क्या है 1 3, तो 1 3 को रख दिया। ध्यान दीजिए, अब उसके बाद क्या करना है कि अब 5 पे आना है, तो यहाँ पे प्लस पे 5 है, 5 के ऊपर क्या है प्लस, तो प्लस ही ले आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे प्लस लिया जाएगा और 5 को। अब ध्यान देना है आपको
कि प्लस 5 के सामने नीचे खत्म हो जाएंगे, ऊपर तो खत्म ही है, नीचे भी खत्म हो जाएगा। तो 5 के सामने आप देखिए -2 और 1 खत्म हो जाएगा, -2 और 1 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपके पास कुछ इस प्रकार से ए वाला बचेगा। तो उसको हमने क्या करेंगे कि इससे इसमें गुना करेंगे, क्योंकि ई तो खत्म ही हो गया, तो सिर्फ ई वाला बच गया। तो 3 और माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ से हम लोग इस प्रकार से कर लेते हैं कि 3 हो गया और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी गुना में 7 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने प्लस का चिन्ह लिया क्योंकि प्लस, तो 4 यहाँ पे है, ध्यान दीजिए। इसमें से जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी गुना में आपका 5 आ जाएगा। चलिए, इसके बाद प्लस है तो प्लस 5 है, और इसमें गुना घट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये दोनों एक साथ गुना होगा, ये दोनों एक साथ गुना होगा, ये दोनों एक साथ गुना होगा, है ना। तो हम लोग का डेल्टा बराबर आ जाएगा 7 तिया 21 प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, पंचों का 20 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस है तो प्लस, 5 पे 1 से करेंगे 5 हो जाएगा। डेल्टा बराबर जो आ जाएगा तो 20 20 40 1 41 5 46 46, आपका यही आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो एक एक लाइक तो देते चलिए, है ना। लाइक को बारिश कीजिए, आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं, आते हैं मार्क धर के एकदम कमेंट, एकदम लग रहा है ना कि एकरे पर थोड़ा चल ही रहा है ना। तो पहले कमेंटे आप लोग करने लग जाते हैं। समझने के लिए आप रहिए ना, एग्जाम देना है ना, तो चीज़ों को समझिए। एक एक चीज़ आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। यदि एक चीज़ भी आप समझते हैं तो समझिए कि आपको बोर्ड एग्जाम से लड़ेगा। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि कंपटीशन का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट कंपटीशन में पढ़ना है। पढ़ना ट्वेल्थ में पढ़ रहे हो, ट्वेल्थ में, और बाद मार्क धरा के खाली चैटिंग करते हैं आप लोग। सबसे गलत बात तो यही। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, पढ़ने के लिए आइए, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या करोगे, अभी कुछ है तुम्हारे पास करने के लिए नहीं, जो है तो पढ़ने के लिए। तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए आप, और इसके बाद भी मैं क्वेश्चन लूँगा और उसको भी सोल्यूशन करूँगा। जैसे मैं रो वाइज करके लाया तो 46 लाया। आप लोग कॉलम वाइज अभी करने के लिए बताया ना जी कि कॉलम वाइज कैसे गुना होता है, कॉलम वाइज कैसे कैलकुलेशन होता है। तो आप कॉलम वाइज करके लाइए 46। अब बोलिए कि यस सर एकदम गर्दा कर रहे हैं, आप रो वाइज ला रहे हैं तो हम कॉलम वाइज ला रहे हैं, तब ना कुछ बात बनेगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसे साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए पलक झपकाते आपका क्या हो जाएगा, साफ भी हो जाएगा। चलिए, तो आपको साफ भी हो गया बोर्ड और नए क्वेश्चन भी आ गया। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सतर्क हो जाइए। कुछ कुछ अलग अलग टाइप का मैं कुछ मतलब अलग अलग क्वेश्चन ले रहा हूँ, कुछ अलग अलग तरीका का ले रहा हूँ, ताकि आप ज़्यादा समझ पाएँ, आपका ज़्यादा दिमाग चल पाए। चलिए, इस क्वेश्चन को आप बना दिए तो समझिए कि आप कैसे क्वेश्चन बना दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं चेंज किया हूँ, थोड़ा सा काम वही करना है, काम में कोई गड़बड़ नहीं, है ना। ढलैया दम ठीक से होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको क्या करना है, डेल्टा लिखना है बराबर। चलिए, हमने यहाँ से बताया कि इसको पकड़ लेना है। आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस यहाँ से प्लस होता है, ठीक है। अब ध्यान थोड़ा सा दीजिए यहाँ पे कि पहले मैं 3 को लेता हूँ, तो उसके बाद ध्यान आपको देना होगा कि 3 के सामने ए वाला थोड़ा खत्म हो जाएंगे, इसको एकदम सीधे खत्म कर देना है। तो जैसा ही खत्म हो जाएगा तो आपके पास कुछ ए वाला एलिमेंट्स बचेंगे। तो आप 0 में 0 से गुना कीजिएगा, यहाँ पे इस तरीका से 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह होता है माइनस। अब माइनस में -5 में 1 से गुना, -1 से करेगा तो माइनस माइनस अपने प्लस हो जाएगा। तब 5 में 1 से करेगा तो 5 आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे सिर्फ 5 हो जाएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पे माइनस होता है, इसके कारण माइनस होगा, लेकिन इसमें भी माइनस है तो इसीलिए प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अभी बताएं, अब देखिए समझिएगा, इसके सामने ई वाला पूरा खत्म हो जाएगा, इसके सामने ई वाला पूरा खत्म हो जाएगा, एक ऊपर खत्म है तो आपके पास ई वाला और ये सब बच गया। तो इसमें इससे आप गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, और माइनस होता है चिन्ह। 3 में आप -1 से गुना कीजिएगा तो आपको माइनस का आ जाएगा 3, इसीलिए माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 3 हो जाएगा। चलिए, अब इसका भी काम क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। अब मैं यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे माइनस रहने के कारण प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 2 को ले लिया जाएगा। आप ध्यान देना यहाँ पे कि इसके सामने तो ये पूरा खत्म हो जाएंगे, तो आपके पास कुछ ई वाला बच जाएगा ना। तो आप इससे इसमें गुना कीजिए तो 0 आ जाएंगे, क्या आ जाएगा 0,
और माइनस आप इससे इसमें गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर है। चलिए यहाँ पे 3 और गुना माइनस का 5 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे प्लस है ना। देखिए यहाँ से 3 में जब 0 को जोड़ेंगे तो आपको पास 3 आ जाएगा, है ना, 3 आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कि 1 है तो 1 तो रहेगा, गुना हो जाएगा आपके पास 3 से, और फिर यहाँ पे माइनस है, 2 में आपको गुना हो जाएंगे यहाँ से 0 से, क्योंकि 0 में से 0 जाएगा वही बचेगा। डेल्टा बराबर जो आ जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा, यहाँ से प्लस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम इससे गुना किए तो यही आया, इससे गुना किए तो यही आया, इससे गुना किए तो यही आया। अब इसको डेल्टा बराबर देखा जाए तो माइनस का आपका 12 आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि चीज़ों आप समझ पा रहे होंगे, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक मैं और क्वेश्चन लेता हूँ लास्ट, उसके बाद प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे, है ना, कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इन डिटर्मिनेंट की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या अपने आप में गुण रखता है। अगर प्रॉपर्टीज आपको कमांड हो गया तो करने के मतलब आगे चल के बहुत अच्छा करोगे, है ना। तो हम लोग को इसमें 15 प्रॉपर्टीज के आसपास पढ़ना है, जिसमें 8 इंपॉर्टेंट होता है। 8 से 9 इंपॉर्टेंट है, मैं 8-9 अच्छे से पढ़ूंगा, उसके बाद ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, कहीं भी उसका यूज लाइफ नहीं, बस दे दिया गया पढ़ने के लिए। तो आप ध्यान रखिए कि 8 से 9 जो है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं उसको बता दूंगा इसी वीडियो में बताऊंगा। आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसे साफ कर देता हूँ, प्लग झपकाते साफ हो जाएंगे। तो देखिए आप ध्यान से, तो एक नया क्वेश्चन आ गया, है ना, क्वेश्चन नंबर 4, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसी को देता हूँ क्योंकि बोर्ड में पूछ सकता है, पूछा हुआ भी है, आप इसको देख लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन में आते हैं, तो आप आराम से इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि ए का कुछ इस प्रकार से दिया और करा कि 3a का डिटर्मिनेंट निकालिए। ए का डिटर्मिनेंट नहीं पूछा, 3a का पूछ सकता है, 4a का, 5a ऐसे करके पूछ सकता है। तो मैं आपको पिछले क्लास में कैसे 3a 2a निकलता है उसको बताया है, नहीं पढ़े तो फिर भी आपको दिक्कत होने वाला बात नहीं है, आप यहाँ समझिए। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट तो निकालना ही नहीं, 3a का निकालना, तो पहले हम 3a निकालें। 3a के मतलब ये हुआ कि ए का जितने भी एलिमेंट है उसमें 3 से गुना कर रहे हैं, क्योंकि ए में 3 से गुना किया हुआ है, तो आप पहले 3 से गुना कर लें। तो एक है तो यहाँ 3 से करेंगे 3, 0 में 3 से करेंगे 0 है, 1 में 3 से करेंगे 3 है, 0 में 3 से करेंगे 0, 1 में 3 से 3, 2 में 3 से करेंगे 6 आएगा, 0 में तो 0 0, 4 में करेंगे तो 12। अब यानी इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम लोग लिख देते हैं 3a का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे फोकस, उसमें डेल्टा दे रहा था तो हड़बड़ाना नहीं, काम वही करना है, डेल्टा रहेगा यहाँ पे ध्यान। अब आपको यहाँ पे काम क्या करना है कि हम लोग कॉलम वाइज चलेंगे ना तो जल्दी आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 2 है, एक के बार काम करना होगा। लेकिन लगेगा कि सर आप बार बार रो वाइज बता रहे हैं, तो इसमें कॉलम वाइज 3a लगा है, इसी के कारण था ना, उसके कारण ध्यान दीजिए। हम इसको ऐसे ले लेते हैं, चलो आप ही के मन, आप कॉलम वाइज कीजिएगा, हमसे जल्दी आंसर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ 2 में तो 0, 2 तो ऐसा ही 0 आ जाएगा, एक के वो काम करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम यहाँ से आपको पता है कि प्लस होते हैं कि -i प्लस, तो हम 3 को लेते हैं, 3 को जैसा ही लेंगे तो आपको पता है कि 3 के सामने खत्म हो जाएगा, ऊपर तो हमेशा रहता है, तो इसमें इसे गुना करेंगे तो 12 या 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस, देखिए इसको काम खत्म है, 12 या 36 -0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में 6 से करेंगे 0 आ जाएगा। चलिए उसके बाद माइनस आता है 0, ये सब कहाँ लिख रहा है, 0 से कुछ में तो गुना करेगा तो 0 आ जाएगा, ऐसे लिखा रहा है खाली समझिए। तो ध्यान दीजिए हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए कि आप 0 को लिए हैं तो 0 के सामने इसको काम खत्म कर दीजिए, यानी ई वाला नहीं रहा है, जी इसको हटा दीजिए, 3 0 हटाइए, यानी आपके पास जो बच रहा है ये वाला, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो आपको 0 आ जाएगा, और माइनस इसमें इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 3 0 था ना जी, 3 और 0। अब उसके बाद ध्यान देना है कि अब उसके बाद क्या करना है कि अगला 3 पे आ जाते हैं, तो 3 के ऊपर प्लस है, प्लस ही 3 क्या रहेगा, प्लस ही 3 रहेगा। अब ध्यान दीजिए 3 के सामने इसको उड़ा दीजिए, उड़ जाओ, 3 के सामने खत्म हो जाएगा, तो आपके पास कुछ ई वाला एलिमेंट्स बचेगा, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, और माइनस इसमें इससे करेंगे तो आपको 0 ही आएगा, इस तरीके से। अब जो इसको कैलकुलेशन जब कर लीजिएगा तो कर लीजिए, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपको निकालना है 3a
का आपको डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेंगे, यानी इसमें आप ध्यान दीजिए कि कैलकुलेशन कीजिए तो 3 है तो रहने दीजिए, इसमें आप घटा लीजिएगा तो आपको 36 ही आएगा, और माइनस ये सब ये मान लेते हैं तो पूरा जीरो हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करेगा तो जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो ही ले लीजिए। इसको भी देखिए जीरो में से जीरो जाएगा, 3 से गुना करेगा, ये भी जीरो आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर लिए, प्लस में जीरो ले लें, ये दोनों सब ये सब तो जीरो आ जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, तो जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि जीरो में जुटेगा घटेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। समझिए कि आपका जीरो है, आपका मेन यही है। 36 में इससे गुना कर लीजिए, वही आ जाएगा। 36 दिया कितना आ जाएगा, 6 3 18 108 आ जाएगा, देख लीजिए 108, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि इतना दूर तक आपको समझ में आया होगा। एक लाइक का बारिश कीजिए आप लोग, कम से कम एक लाइक दीजिए, और एक नया हम लोग का हेडिंग लगेगा, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, है ना, डिटरमिनेंट का क्या प्रॉपर्टीज है, और आप लोग हेडिंग लगाइए। इसको मैं साफ करता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और हम लोग यहाँ से गर्दा गर्दा करेंगे, एकदम हिलना नहीं है। हम लोग लगभग प्रॉपर्टीज को आज खत्म करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे, है ना। इसको जल्दी याद कीजिए। चलिए, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसे साफ कर देता हूँ, और एक ऊपर हेडिंग लगाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। चलिए, तो हम लोग को एक नया सेक्शन स्टार्ट होता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। समझिए कि मेन सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया, डिटरमिनेंट का यहाँ से मेन सेक्शन स्टार्ट हो गया। अगर आप लगातार चीज़ों को समझिएगा तो समझिए कि आप बहुत अच्छे करिएगा आगे चलकर। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि आप हेडिंग लगा लें, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, सारणिक का गुण। बहुत अच्छे यहाँ से करने वाले आप हैं, माइंड में सेट करके रखिए। प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैं क्या बताया कि प्रॉपर्टीज लगभग 10-15 प्रॉपर्टीज पढ़ना है, लेकिन सब उसमें कारगर नहीं है। आपको कारगर जो है 8 से 9 प्रॉपर्टीज पे आपको कमांड है, तो आप डिटरमिनेंट में बहुत अच्छा कीजिएगा। और ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी 8-9 गो याद कैसे होगा सर, उतना कौन याद करेगा, तो ऐसा नहीं है। 9 गो आपको 9 मिनट में याद हो जाएगा, मतलब लगेगा ही नहीं कि प्रॉपर्टीज में जान था, बस खाली नाम कहा कि 9 प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टीज का नाम सुनिए, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, यानी पी हम फर्स्ट लिखेंगे तो समझिएगा प्रॉपर्टीज फर्स्ट। और प्रॉपर्टीज फर्स्ट में क्या कहता है कि यदि डिटरमिनेंट में कोई एक रो या कॉलम के सभी अवयव यदि शून्य हो जाता है तो उस डिटरमिनेंट का मान शून्य आता है, यानी जीरो आता है। समझिए क्या बताया कि किसी भी डिटरमिनेंट के कोई एक रो या एक कॉलम के यदि पूरा अवयव यदि जीरो हो जाता है तब उस डिटरमिनेंट का मान जीरो आता है। जैसे मैं पहले इसको लिख देता हूँ, यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई एक रो या कॉलम कि सभी अवयव, एक रो या कॉलम के प्रत्येक अवयव लिख देते हैं तो ज्यादा सही, कि प्रत्येक अवयव शून्य हो, क्या हो बाबू, शून्य हो, तो उस डिटरमिनेंट का मान जो आएगा वो जीरो हो, उस डिटरमिनेंट का मान जीरो आएगा या जीरो होगा, है ना। इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे मैं एग्जाम्पल में लिखना चाहता हूँ, है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में लिखना चाहता हूँ कि मान लेते हैं कि कोई डेल्टा है, और इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं A B C D E F G H I। इसमें डिटरमिनेंट का मान जीरो नहीं आएगा। हाँ, इसमें कोई एक रो या एक कॉलम का पूरा अवयव जीरो हो जाता है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये वाला पूरा अवयव आपका जीरो है, ये वाला पूरा जीरो ले लेते हैं। क्या ले लेता हूँ, ये पूरा, इसको हम जीरो ले लेते हैं। तो इसमें देखिए कि इसको हम लोग R1 कहते हैं, इसको हम लोग R2 कहते हैं, इसको हम लोग R3 कहते हैं। तो देखा जाए यहाँ पे कि R2 का पूरा अवयव जीरो है, तो इसमें हम लोग निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप बोलिएगा कि इसका मान ही जीरो आएगा, यानी हम लोग कह देंगे कि यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे कि ए का जो डिटरमिनेंट का मान आएगा वो जीरो आ जाएगा,
यानी इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका R2 ही जीरो रहना चाहिए था। कोई तो रो हो गया, कोई भी इसमें एगो जीरो हो जाए। मान लेते हैं कि ऐसा है, ये वाला ऐसा लेते हैं, यहाँ ए है, बी है, सी है, चाहे ऊपर यहाँ ऐसे इसको जीरो ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, इस तरीक़े से। तो इसमें आपको देखा जाए कि इसको हम लोग C1 कहते हैं, C2 कहते हैं, C3 कहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि C1 का पूरा अवयव इसमें क्या है, आप बोल सकते हैं कि जीरो है, इसलिए डिटर्मिनेंट का मान क्या आ जाएगा, जीरो है। यानी कोई भी एक पूरा पूरा दिखाई देता है जीरो, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था जीरो, तभी जीरो आ जाता। ये कोई एक जीरो हो जाता मतलब पूरा, जैसे यही वाला पूरा जीरो हो जाता, फिर भी उसका मान क्या आ जाता, जीरो आ जाता। तो वही मैं पहला प्रॉपर्टी में बताया हूँ कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या कॉलम की प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान जीरो होता है। लग रहा होगा सर एक गुना दो गो जीरो रहेगा तब ये भी जीरो रहता और ये भी जीरो रहता, तो ये जीरो है और ये भी जीरो रहता, तब सर तब तो और अच्छा बात है। अरे तो और अच्छा बात है, और जल्दी जीरो हो जाएगा, सभी जीरो रहेगा तब सर और अच्छा बात है। कहने के मतलब कि कोई एक होना चाहिए, अगर तू है तो अच्छा बात। जैसे घर में तो कोई लेकर आता है तब कहता है कि हम कम से कम 2 रसगुल्ला खाते हैं, इसके मतलब क्या है, 3 गो ना खाएगा, हाँ कम से कम 2 गो खाता, यानी एगो पर काम ना चलेगा, एगो लेके जाएगा उसे आ जाएगा। हम कम से कम 2 गो खाते तो एगो काला लाया है ना, तो कहता है कम से कम 2 गो खाते हैं, 3 गो मिल जाए और अच्छा बात। वही बात करा कि कम से कम, है ना, कम से कम, यानी कम से कम यहाँ लगा देना चाहिए। तो यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक रो या कॉलम किस यहाँ पे क्या है कि अवयव क्या होता है, यदि जीरो होता है तो उस डिटर्मिनेंट का मान जीरो होता है। इसमें एगो कम से कम रहना चाहिए जीरो, बाकी 2 गो रहेगा और अच्छा बात है, सब रहेगा और अच्छा बात है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, जीरो। मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ों को समझ पाएंगे, तब हम लोग प्रॉपर्टी सेकेंड को क्या करते हैं, लाते। आप इसको साफ स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं साफ, आप एक लाइक देते थे, समझ में आया। चलिए तो हम लोग को बोर्ड साफ भी हो गया। और प्रॉपर्टीज नंबर 2, हम लोग 9 प्रॉपर्टीज, आज 8 से 9 प्रॉपर्टीज पे बात करने वाले हैं। तो अभी प्रॉपर्टीज नंबर आपका 2 आएगा, ठीक से समझिए प्रॉपर्टीज 2 क्या करता है। यदि किसी भी डिटर्मिनेंट कोई 2 रो या कॉलम का अवयव यदि समान होता है ना, तो उसका संगत अवयव क्या होता है, समान होता है, तो उस डिटर्मिनेंट का मान जीरो आएगा। क्या बोल दिए सर, हम आपको समझ में नहीं आया, सिर्फ ठीक से सुनो। क्या कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट कोई 2 रो या कॉलम के संगत अवयव यदि समान हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान शून्य। जैसे पहले इसको लिख देते हैं, यदि किसी यदि किसी डिटर्मिनेंट का, यदि किसी डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो या कॉलम कोई 2 रो या कॉलम का संगत अवयव, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ मेन संगत अवयव है ना, संगत अवयव यदि समान है, क्या है, यदि संगत अवयव समान है तो उस डिटर्मिनेंट का, तो उस डिटर्मिनेंट का मान शून्य होता है, जीरो होता है या जीरो आता है। देखिए मान लेते हैं कि कोई क्या है बाबू, एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, उसका संगत 2 रो या कॉलम समान है, तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट का मान जीरो आएगा। फॉर एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जैसे यहाँ पे हम एक कर लेते हैं कि कोई इस तरीका से ले लिए, और यहाँ से ए है, बी है, सी है, डी ई एफ, और यहाँ से ए बी सी, इस तरीके से। तो इसमें देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ई वाला और ई वाला दोनों एकदम समान है, ई ए है तो ए, बी तब बी, सी तब सी, यानी आप कह सकते हैं कि R1
और यहाँ पे R3, क्योंकि बीच वाला तो R2 होता है ना, क्योंकि R1 R2 इससे चलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ R1 का प्रतीक अवयव R3 से क्या है, इक्वल है ना, समान है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट का मान क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जरूरी नहीं कि यही होना चाहिए, आपका कोई भी 2 हो जाना चाहिए, 2 एक R1 R3 कुछ भी हो जाना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ से ऐसा ले लिया, यहाँ से A है, B है, C है, D E F, यहाँ D E F रहे। तो इसमें भी ध्यान दीजिए कि आपको R2 और यहाँ पे क्या है R3, यहाँ इसको R1 कहते हैं, ये R2 यहाँ पे लिखेंगे कि R2 और R3 आपका समान है, इसीलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए डिटर्मिनेंट का मान 0 आ जाए। ज़रूरी नहीं है, आपको कोई भी हो सकता है, कॉलम में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम ऐसा ले लेते हैं कि A B C D E, यहाँ से A B A ले लेते हैं, ए और छोटा में आ जाता है, यहाँ से डेल्टा इसको ऐसा कर लेते हैं, A B A D, यहाँ से ऐसे A B A B A C D C E F E। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका यहाँ पे देख लीजिए, तो आपका E वाला जो दिखाई दे रहा है और E वाला जो दिखाई दे रहा है, दोनों सेम दिखाई दे रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ C1 और जो C3 है, तो कह सकते हैं यहाँ पे कि C1 जो है और C3 जो है ये दोनों बराबर है, और हम लोग कह सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट का मान 0 है। मुझे उम्मीद है कि आप प्रॉपर्टी मेरे साथ समझते चल रहे हैं। तो ये मेरा क्या सेकंड प्रॉपर्टीज हो गया, 8 से 9 प्रॉपर्टीज पढ़ना है। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, और अगले हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 3 को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया, जल्दी की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 को देखने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग को बोर्ड साफ हो गया, और क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज नंबर मेरा 3 चलेगा। और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझने लायक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है कि किसी कांस्टेंट से किसी डिटर्मिनेंट में गुना या भाग किया जाए तो उस डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम में गुना भाग हो जाता है। अभी बहुत बड़ा अंतर सीखने वाला है। मैं जो बोल दिया हूँ आसान आपको लगा होगा, आप मैट्रिक्स में चलिएगा ना तो उसमें अलग हो जाता है, और इसमें थोड़ा अलग है। बात को समझिएगा, 2 मिनट अगर मेरे साथ रहते हैं तो आपको बहुत अंतर यहाँ पे दिखाई देगा। क्या बोले, यदि किसी कांस्टेंट से, यदि किसी कांस्टेंट के मतलब होता है अचर राशि, 1 2 3 4 5 6 ये सब अचर। यदि किसी कांस्टेंट से किसी डिटर्मिनेंट में गुना या भाग करे, गुना या भाग किया जाए, तो उस डिटर्मिनेंट का रो या कॉलम, में गुना या भाग हो जाता है। बहुत बड़ा अंतर है, ध्यान दीजिएगा उसमें मैट्रिक्स से। जैसे मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि कोई एक डेल्टा है और इस तरीका से है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ऐसा ले लेते हैं। और हमें मन करे कि यहाँ पे K से गुना कर देना है डेल्टा में, समझिएगा, K से गुना कर देना है डेल्टा में, यानी हमको K डेल्टा निकालना है। तो बहुत अच्छा बात यहाँ पे ये आ जाता है कि आपको जो में मन करे गुना कर सकते हैं। मेरा मन कर रहा है कि सर हम यहाँ पे R1 में K से गुना कर दें, तो आप निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं कि K डेल्टा आप कर सकते हैं कि KA1 KA2 ठीक मैं लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि गलती लिख रहा हूँ, लेकिन कुछ हम चेंजिंग करना ये चाहते हैं कि ये बात जो है मैं पूरा लिखना चाहता हूँ। क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब मुझे गुना आपको किस में करना चाहते हैं,
आपको मन करे कि सर हमें गुना करना है R1 में, तो आप कर सकते हैं के A1 के B1 के C1, ये सिंपली हो जाता है। लेकिन मैं यही मैट्रिक्स की बात करूँ तो उसमें अगर मान लेते हैं कि अगर कोई एलिमेंट्स ऐसा दिया है A B C D E F G H I और इस तरीक़ा से आपको गुना करना है, यदि के में मान लेते हैं कि कोई ए है, यदि के ए निकालना है, यदि ए बराबर इतना है और के ए निकालना है, मतलब के ए निकालना है, यानी गुना उसमें होता था तो टोटल अवयव में करना पड़ता था, इसमें भी के करना पड़ता था, इसमें भी के, क्योंकि मैट्रिक्स में के लगा तो सब में लगेगा, जिससे गुना करना सब में करना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको मन ऊपर है, अब जब डिटर्मिनेंट बना रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमारा केवन के मतलब गुना R1 में करने से हमें काम बन जाता है, तो आप R1 में ही करें, खाली आपके मन के ऊपर। आपको मन करता है कि नहीं सर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा ज़रूरत है, ठीक से देखिएगा सुनिएगा, मेरा ज़रूरत है कि नहीं सर हम क्या बोला जाता है, हमको मन कर रहा है कि नहीं सर हमारा R2 में के से गुना करते हैं तो मेरा काम बन जाता है, के से मतलब कोई अंक होगा वहाँ पे, ये तो थ्योरी टाइप है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, के डेल्टा में आप कर सकते हैं कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। आप इसमें मन करें कि नहीं सर हमको R2 में के से गुना करने पर काम बनता है, तो आप R2 में कर दें, यानी यहाँ पे के लगा दें। नहीं सर हमारा C1 में करने से बनता है तो C1 में लगा दें, जन्ने मन करे उन्हें लगा दो। ये एक आपको फ्रीडम है, किसमें फ्रीडम है, तो डिटर्मिनेंट, हमको इसमें करने का मन करे कि इससे करने से काम बनता है तो आप उसमें कर सकते। तो थर्ड प्रॉपर्टीज आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि जब डिटर्मिनेंट मैं सोल्व करूंगा तो लगना चाहिए कि हमारा के में मतलब R1 में गुना करने से काम बनता है तो आप सिर्फ R1 में करें, R2 में गुना करने से काम बनता है तो सिर्फ आप R2 में करें। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीका से हम लोग तो प्रॉपर्टीज मेरा क्या हो गया, थर्ड भी समाप्त हो गया, आप चीज़ों समझ पाए होंगे, है ना। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, तब हम लोग प्रॉपर्टीज 4 को लाते हैं। टोटल 9 प्रॉपर्टीज है, 8 से 9 देख लेंगे, है ना। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया, मैं इसको साफ कर देता हूँ। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 4 को समझने का प्रयास कीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम को आपस में, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदलने से डिटर्मिनेंट के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर से, किसी भी डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम को आपस में, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दीजिए तो डिटर्मिनेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, कोई भी डिटर्मिनेंट है तो आपको मन करे कि रो को कॉलम में बदल देते हैं और कॉलम को रो में बदल देते हैं, यानी कॉलम को रो में बदल देते हैं या रो को कॉलम में बदल देते हैं, तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। इसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ और आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम को आपस में रो को कॉलम में, रो को कॉलम में या कॉलम को रो या कॉलम को रो में बदलने से डिटर्मिनेंट के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। डिटर्मिनेंट के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे एक कोई डिटर्मिनेंट ले लिए हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और हमें मन करता है कि इसको बदल दें इस तरीका से, इसलिए हम चाहते हैं कि डेल्टा बराबर ही है तो डेल्टा डैश निकालना चाहते हैं।
डैश के मतलब बदल कर चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि आप इसको रो में है तो इसको कॉलम में बदल दीजिए। आप ऐसे कर सकते हैं A1 B1 C1। देखिए A1 B1 C1 इस तरीका से था जो कि हम नीचे दिखा कर दिए, है ना। A2 B2 C2, A2 B2 C2, A3 B3 C3। यानी रो को हमने क्या किया, रो को कॉलम में बदल दिया। हाँ, आपको कॉलम को रो में बदलना होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज कहता है, यानी इसका गुण जो है वो कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम को आपस में, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदलने से डिटर्मिनेंट के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट करें। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 तक ही याद रहेगा, इन 4 प्रॉपर्टीज हम लोग कल चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा देरी तक का क्लास ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ा सा मेरा पैर में पेन भी होने लगता है ज़्यादा देरी, क्योंकि ऑफलाइन भी क्लास लेना होता है, ऑनलाइन भी लेना होता है। तो आप इससे स्क्रीनशॉट कीजिए। तो हम लोग प्रॉपर्टी 5 को अभी जल्दी सबमिट देते हैं, तब हम लोग आगे क्लास पाते हैं नेक्स्ट। चलिए, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया, मैं इसे साफ कर देता हूँ। चलिए, तो हम लोग को देखिए प्रॉपर्टीज यहाँ P5 मतलब प्रॉपर्टीज 5। प्रॉपर्टीज 5 क्या कहता है कि किसी भी कांस्टेंट से किसी डिटर्मिनेंट में गुना किया जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का जो मान हो जाता है उतना गुना हो जाता है। मतलब 5 से करेंगे तो 5 गुना हो जाएगा, 10 से करेंगे तो 10 गुना हो जाएगा, P से करेंगे तो P गुना हो जाएगा। फिर से कहते हैं इस चीज़ को कि किसी भी डिटर्मिनेंट में, किसी भी कांस्टेंट से किसी डिटर्मिनेंट में यदि गुना करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का जो मान होता है उतना गुना हो जाता है। जैसे पहले इस चीज़ को लिख देता हूँ कि किसी कांस्टेंट से किसी डिटर्मिनेंट में, किसी डिटर्मिनेंट, है ना, किसी कांस्टेंट से किसी डिटर्मिनेंट में गुना किया जाए तो उस डिटर्मिनेंट का मान उतना गुना हो जाता है। उस डिटर्मिनेंट का मान उतना गुना हो जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ कि डेल्टा है और यहाँ पे हम ऐसा ले लेते हैं कि ये है, बी है, सी है, डी है, इस तरीका से कर लेते हैं। यदि मन करे मेरा कि इसमें के से गुना कर, जैसे इसमें हम क्या से गुना करते, के डेल्टा कर दे, यानी इसका जो मान आ जाएगा वो के गुना आ जाएगा। मान के चलते पी से हमको करने का मन है तो इसका जो मान आ जाएगा वो पी गुना आ जाएगा। मेरा मन है कि अल्फा से करे तो यहाँ पे अल्फा गुना आ जाएगा। यहाँ मेरा मन है कि सर डेल्टा में हमारा एम से करे, है ना, तो यहाँ पे एम गुना आ जाएगा। कितना गुना आ जाएगा, एम गुना। इस डिटर्मिनेंट का मान इतना गुना, यानी जितना से गुना करेगा उतना गुना हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमारा मन करे कि 7 से गुना करना, तो 7 गुना हो जाएगा, यानी जितना से गुना कीजिएगा उतना गुना हो जाएगा। तो आज तक की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आप इसे क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ों को स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग एक लाइक जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट दिन इसी चैनल पे, इसी टाइम में। आप सभी को धन्यवाद।